हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम जो दिल्ली एयरपोर्ट की टनल है यहाँ से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाने वाले हैं। तो एक तरीके से आप मान के चलें दिल्ली एयरपोर्ट से हम आपको ले जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का वो दिखाने वाले हैं। सब कुछ आपको यहाँ पर इस तरफ बदलता हुआ नजर आएगा और काफ़ी हद तक बदल चुका है और सुपर स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। पहले जो दिल्ली एयरपोर्ट था वहाँ से साइबर सिटी पहुँचने में ही आपको 40 मिनट लग जाते थे, लेकिन आज के समय में इस तरीके का सुपर स्पीड जो सुपर स्मूथ रास्ता बन चुका है, टनल्स बन चुकी है, एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं और जो सोना रोड है ये भी बन चुकी है। तो आपको जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि सोना के बिल्कुल नज़दीक से स्टार्ट होता है वहाँ तक पहुँचने में भी हार्डली 35 से 40 मिनट ही लगते हैं। इस तरीके का सुपर स्मूथ यहाँ पर जो रास्ता है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो एयरपोर्ट टनल है दिल्ली एनसीआर की सबसे फ्यूचरिस्टिक टनल इसे कहा जाता है और यहीं से हम अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सामने की तरफ से आपको जो उसका एंट्री गेट है वो नज़र आ जाएगा। गुरुग्राम की तरफ का रास्ता जो है पहले जो 20 से 25 मिनट लगते थे उसे हार्डली इससे 5 मिनट के अंदर आप कवर जो है वो कर लेते हैं। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्रोग्रेस की जो नई कहानी है वो लिखी जा रही है और उसमें ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे ये एयरपोर्ट टनल है, इसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है या फिर जो हमारा डेस्टिनेशन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इंडिया का सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है 1350 किलोमीटर का वो भी बन रहा है। ये तो प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो बनकर तैयार हो रहे हैं और अगर पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 5.1 किलोमीटर की जो टनल है वो बनाई गई है, द्वारका एक्सप्रेसवे और ये जो एयरपोर्ट टनल है दोनों को मिलाकर। और उसमें से ये जो टनल है जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये 1.5 किलोमीटर की है। ये 4 लेन की बनाई गई है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है वो 8 लेन की बनाई गई है। हमने अपनी वीडियोस में आपको दिखाई भी है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ से आप सीधा जाते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे और यूवीआर 2 की तरफ जाते हैं और लेफ्ट की तरफ मुड़ जाते हैं तो NH48 जो है उसकी तरफ चले जाते हैं। हम यहाँ पर जो लेफ्ट वाला रास्ता इसी पर आए हैं और यहाँ पर एक और जो पॉइंट है लेफ्ट की तरफ में आपको ये जो गेट नजर आ रहा है, यहाँ से जो वसंत कुंज की टनल है वो बनाई जाएगी। हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी है किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट से जो वसंत कुंज है वो कनेक्ट होने वाला है, तो यहाँ से वो जो टनल है वो जाएगी। तो इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बना दिया गया और जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से हार्डली 3 मिनट के अंदर हम NH48 पर पहुँच जाते हैं। जबकि पहले के समय में अगर यहाँ तक आपको पहुँचना होता था तो काफ़ी अच्छा खासा जाम भी आपको मिलता था और साथ में जो कनेक्टिविटी थी वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं थी, तो 15 से 20 मिनट आपको लग जाते थे। और आज के समय में इस तरीके का इतना बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको मिलता है। नॉन स्टॉप स्मूथ तरीके से आप यहाँ पर ड्राइव कर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर NH48 जो है जो कि यहाँ से जयपुर की तरफ जा रहा है, आप उसके साथ मिल जाते हैं अगर आप टनल की तरफ से आते हैं। और यहाँ से हमें 12 किलोमीटर आगे जाना है जहाँ पर राजीव चौक आएगा और राजीव चौक से हमें लगभग 18 किलोमीटर से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है सोना रोड पर और उसके बाद हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुँच जाएंगे। लगभग आप मान के चलें 28 किलोमीटर का जो रास्ता है अब यहाँ से बचा हुआ है। आप देखेंगे कितना बेहतरीन सिग्नल फ्री स्मूथ जो रास्ता है वो बना दिया गया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ ना हो। और रास्ते में जो गुड़गांव है यहाँ का जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम है वो भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। बहुत ही शानदार बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर है। IT पार्क्स हैं, बड़े होटल्स हैं, साथ में जो कॉर्पोरेट पार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। राइट में यहाँ पर रेडिसन होटल आपको सीधा एंट्री करते ही नजर आएगा। ये जो पॉइंट है ये जो गुड़गांव है दिल्ली की तरफ से उसका पॉइंट है और सबसे चौड़ी अगर सड़क कहीं पर है दिल्ली NCR में तो इसी जगह पर है। पहले यहाँ पर टोल प्लाजा हुआ करता था लेकिन स्मूथ कनेक्टिविटी की वजह से और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो ट्रैफिक जैम्स होते थे तो वो हटा दिया गया। और अब जब यहाँ पर आप ड्राइव करते हैं तो इतनी खुली जो सड़क है वो आपको नज़र आती है। इतनी खुली सड़क कहीं पर भी दिल्ली NCR में आपको नज़र नहीं आएगी। इस तरफ भी इतना ही जो चौड़ी सड़क है वो है, दूसरी तरफ भी उतना ही चौड़ी सड़क है। अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी आप आ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ तो यही रास्ता जो है आपको लेना होता है। और यहाँ से सामने की तरफ यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट आइकन जो एम्बियंस मॉल है, लीला होटल है और इसके साथ में डाउनटाउन है DLF का, वो भी बनकर तैयार है। तो बहुत ही मेगा स्ट्रक्चर्स आपको गुड़गांव के अंदर एंट्री करते ही नजर आने लग जाएंगे।
गुरुग्राम जो है वो दिल्ली एनसीआर में ही नहीं पूरे इंडिया में मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है और हब है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। और यहाँ पर NH48 पर तो आपको जो कॉर्पोरेट पार्क है, IT पार्क है, वो भर भर के मिलेंगे। लेफ्ट में जो हम आपको बताए थे DLF का डाउनटाउन है, 2022 में यहाँ पर ओपन हुआ है। और आगे की तरफ जो आपको गेटवे टावर नज़र आ रहा है वो साइबर सिटी है, जो कि दिल्ली NCR की सबसे ज़्यादा बड़ी जो आइकॉनिक कमर्शियल स्पेस है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल है। यहीं पर राइट में आपको DLF का एक और कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा, DLF साइबर पार्क, जो कि यहाँ पर 2020 के आसपास में बना है। राइट की तरफ में यहाँ पर आपको उद्योग विहार मिलेगा। लेफ्ट की तरफ में ये जो मेट्रो आपको जाती हुई नजर आ रही है, ये डेडिकेटेड मेट्रो है गुड़गांव की, जो कि साइबर सिटी से लेकर सेक्टर 56 तक जाती है। तो आप देख सकते हैं अल्ट्रा मॉडर्न टनल्स आपको नजर आएंगे, सुपर फास्ट जो एक्सप्रेसवेज हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। रेड लाइट्स कहीं पर भी आपको नजर नहीं आने वाली, और एक जो मॉडर्न ग्लोबल सिटी है उसका पूरा जो फीलिंग है आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको महसूस होती है। लेफ्ट की तरफ में ये जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, ये साइबर सिटी का जो स्टेशन है रैपिड मेट्रो का वो है। और आज के समय में अगर आप एयरपोर्ट से यहाँ तक आना चाहते हैं तो 10 मिनट के अंदर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस तरीके की सुपर फास्ट जो कनेक्टिविटी है टनल्स के थ्रू और इस तरीके के एक्सप्रेसवेज के थ्रू भी यहाँ पर बन चुकी है। और इसी तरीके से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी आपको कनेक्टेड वेल दिखने वाला है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी जो तकलीफ है ड्राइविंग में वो नहीं होती है। जहाँ पर जो बॉटल नेक्स थे वो सब हटा दिए गए हैं यहाँ पर, और जैसे आपने देखा टनल्स बनाए गए हैं। आगे सोना रोड जो है वो भी आपको नज़र आएगी, और ये NH48 जो है ये भी आप देखें तो काफ़ी वाइड जो है ये यहाँ पर नज़र आता है। और इसके आसपास में जैसे हम बता रहे हैं सारी आपको जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस की बिल्डिंग है वो नज़र आने वाली है। और अब तो यहाँ पर अलग तरीके के यू टर्न भी बना दिए गए हैं, आपको लेफ्ट से जो गाड़ियाँ हैं ऊपर से बाईपास करके वापस यू टर्न के लिए नज़र आ रही होंगी। तो कुछ एक जो बॉटल नेक्स थे वो भी सड़कों पर हटा दिए गए हैं, ताकि जो ट्रैफिक है मूवमेंट वो स्मूथ चलता रहे। और यू टर्न अगर किसी को लेना है, वापस किसी को जाना है, तो आराम से ऊपर से ये जो रास्ते हैं इनसे जा सके। यहाँ से आप देखें तो राजीव चौक जो है वो 8 किलोमीटर पर आता है। ये गुड़गांव का राजीव चौक है। दिल्ली का जो राजीव चौक है वो कनॉट प्लेस का जो एरिया है उसको कहा जाता है, लेकिन जो गुड़गांव है यहाँ पर भी राजीव चौक आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है, जहाँ से एक रास्ता सोना की तरफ भी जाता है और हम उसी पर यहाँ पर जाने वाले हैं। अब हम धीरे धीरे गुड़गांव के अंदर के हिस्सों में पहुंचते चले जा रहे हैं। ये सामने की तरफ आपको ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स नजर आ रही है, ये इफ्को चौक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है। अगर आप किसी भी तरफ जाना चाहते हैं गुड़गांव के, तो ये जो जगह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको येलो लाइन जो मेट्रो है वो भी मिलती है। ओल्ड जो गुड़गांव है उसकी तरफ जाने का भी रास्ता मिलता है। यहाँ पर ये जो सामने आपको दिख रहा है वेस्ट इन होटल है। लगभग 12 किलोमीटर पर दिल्ली एयरपोर्ट से ये जो जगह वो आ जाती है। और आज के समय में यहाँ पर अगर आप पहुँचना चाहते हैं तो 12 से 15 मिनट ही आपको इस जगह पर पहुँचने में लगने हैं। इतना ही समय जो है यहाँ पर लगेगा, क्योंकि कोई भी रेड लाइट एयरपोर्ट से लेकर यहाँ पर नहीं है। सुपर स्पीड कॉरिडोर एक तरीके से कहीं यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया, और जो आगे सीधा कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। हम दिखाते रहेंगे आपको पूरा रास्ता। यहाँ पर सामने की तरफ ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल सा टेक पार्क आपको नजर आएगा। वर्ल्ड टेक पार्क इसका नाम है। सेक्टर 30 में ये आता है, और काफ़ी सारी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, एसेंचर, जेनपैक्ट, IBM, WNS, इस तरीके की कंपनीज के जो ऑफिसेज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बिल्कुल NH48 के साथ में ही है। और इसके राइट में भी जो सामने की तरफ आपको ये जगह नजर आ रही है, यहाँ पर सेक्टर 32 में भी आपको काफ़ी सारे जो आइकॉनिक ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेज हैं। गूगल का ऑफिस यहीं पर है। 32 माइलस्टोन जो है गुड़गांव का बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लोकेशन है, वो भी आपको मिल जाएगी। नाउ यहाँ से थोड़ा सा आगे आने पर आपको जो साइन बोर्ड है वो नजर आ जाएगा, जिस पर लिखा हुआ आप सामने देख सकते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे सोना जो है वो लेफ्ट की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ से जो राजीव चौक आएगा आगे की तरफ, वहाँ से सोना रोड पर जाना है, और उसी पर लगभग 17 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करते ही आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उस पर जुड़ जाएंगे। यहाँ तक अभी आप मान के चलें 16 किलोमीटर हो चुके हैं, और 15 से 18 मिनट के अंदर ही
हम इस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ड्राइव अभी तक हमारी रही है और आप देख भी सकते हैं कहीं पर कोई रेड लाइट नहीं है, कोई आपको जाम वगैरह की परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है और आसानी से आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचते चले जाएंगे। और यही विशेष ध्यान रखा गया है कि जब इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है एक्सप्रेसवेज की बन रही है, तो उनकी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है या एयरपोर्ट के साथ जो कनेक्टिविटी है वो इतनी बेहतरीन बनाई गई है कि आप जल्दी से उन लोकेशन पर पहुंच सके और कहीं पर भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी जो है ट्रैवलिंग करते हुए ना हो। यहाँ से हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, जैसे साइन बोर्ड पे बताया जा रहा है लेफ्ट की तरफ। हम यहाँ से जो राजीव चौक के नीचे का रास्ता है उस पर पहुँच जाएंगे। अगर आप सीधा यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है ये राजीव चौक को पार कर कर आपको आगे की तरफ ले जाता है और अगर आप उस पर जाते हैं आगे तो मानेसर की तरफ जा सकते हैं, धारूहेड़ा की तरफ जा सकते हैं और अगर आप आगे जाते हैं तो जयपुर की तरफ जा सकते हैं। हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ का रास्ता ले लेंगे। यहाँ पर ये जो रास्ता दिख रहा है, अगर यहाँ से आप अंदर की तरफ जाएंगे तो मैदानता हॉस्पिटल है उसकी तरफ पहुँच जाएंगे। और ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा जाम वाली लोकेशन हुआ करती थी, लेकिन अब आप देखें तो काफ़ी स्मूथ इस जगह को कर दिया गया है। लेफ्ट में आप देखें मुंबई, सुभाष चौक और जो सोना है, तीनों के लिए लेफ्ट की तरफ रास्ता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से जो सोना के लिए रास्ता निकलता है वो है राजीव चौक का पॉइंट भी यही है और एक तरीके से कहें आप तो ये मिड पॉइंट है। यहाँ पर आकर 17 किलोमीटर हो जाते हैं और यहीं से 17 किलोमीटर अब हमें सोना रोड पर चलना है, तो वहाँ से भी आपको यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समझ में आएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ की पहली रेड लाइट जो है वो भी हमें यहाँ पर ही मिली है 17 किलोमीटर पर और ये एक ही रेड लाइट है जो आपको यहाँ पर मिलती है। हालांकि लेफ्ट की तरफ के लिए रास्ता जो है वो यहाँ पर ओपन है, लेकिन क्योंकि ये जो जगह बहुत बड़ा एक इंटरचेंज है यहाँ के लिए तो हल्का फुल्का सा यहाँ पर आपको जो ब्रेक है वो लेना पड़ता है। अब हम यहाँ से जो लेफ्ट का रास्ता है उस पर निकल लेंगे और फिर सोना रोड जो है उस पर जुड़ जाएंगे। नाउ इस पॉइंट पर हमने NH48 को छोड़कर जो सोना रोड है उस पर आ चुके हैं और सामने की तरफ आप देखें तो सोना, सुभाष चौक और बादशाहपुर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो अब हमें ये जो सड़क है इस पर ही चलना है और यहाँ पर ये भी बहुत ही शानदार जो रास्ता है वो बनाया गया है। सोना एलिवेटेड कॉरिडोर इसको कहा जाता है। 21.65 किलोमीटर की यहाँ पर 6 लेन वाइड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया गया है। अभी हम यहाँ से राइट में आपको जो रास्ता है वो पूरी तरीके से नजर आएगा। ये तो सर्विस रोड है और यहाँ से सोना जो रोड है अपने आप में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड गुड़गांव के लिए हो गया है, क्योंकि बहुत ही फास्ट रियल स्टेट डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर चल रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो कनेक्टिविटी है उसको भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है। ये जो पॉइंट है यहाँ से आप देखें आप राइट में चले जाते हैं तो आप मेन एलिवेटेड जो कॉरिडोर है उस पर आ जाते हैं। अगर लेफ्ट में रहते तो जो नीचे की तरफ सुभाष चौक है और जो बादशाहपुर है उसकी तरफ आप जा पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है सोना रोड का एलिवेटेड ट्रैक है जो कि यहाँ से नॉन स्टॉप अब आपको 21 किलोमीटर तक लेके जाएगा, जहाँ पर जैसे दिल्ली की सब सिटी गुड़गांव बनाई गई है वैसे ही सोना बनाई जा रही है गुड़गांव के लिए सब सिटी। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर पर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आ जाएगा। यहाँ पर हार्डली 2 से 3 किलोमीटर ड्राइविंग करने के बाद ही आपको जो सुभाष चौक है वो मिल जाता है और यहाँ पर सुभाष चौक को ओवरपास करने के लिए ये जो है अंडरपास बनाया गया है और आप देखें तो आसानी से ये जो अंडरपास है इसके थ्रू आप जो यहाँ का बहुत बड़ा ये जो एक जंक्शन हुआ करता था, काफ़ी जाम की भी सिचुएशन हुआ करती थी, उसको बाईपास कर देंगे और आसानी से ये जो सड़क है इससे सेक्टर 43, 44 की तरफ निकल लेंगे आगे की तरफ। और ये जो अंडरपास है वो यहाँ पर बनाया गया है। सुभाष चौक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है आने वाले फ्यूचर में। जैसे हमने बताया जो मेट्रो का एक्सपेंशन चल रहा है उसमें एक स्टेशन जो है वो यहाँ पर भी बनेगा सुभाष चौक पर और यहीं से अगर आप जाना चाहें तो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ आपको काफ़ी सारी जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वो नज़र आने वाले हैं। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी नज़र आने वाले हैं और बहुत ही शानदार यहाँ पर ये जो रोड है वो बन गई है। पहले यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारे ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हुआ करते थे, काफ़ी सारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस थे वो भी थे यहाँ पर, उसकी वजह से नीचे की जो सड़क थी उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता था
फिर यहाँ पर ये जो सोना रोड है वो बनाई गई, और अब यहाँ पर जितने भी सेक्टर हैं आसपास में, सेक्टर 47, 48, 49, 68 आगे तक भी आपको अब बहुत ही स्मूथली आप यहाँ पर जो ड्राइव है वो कर सकते हैं। नीचे की तरफ भी काफ़ी अच्छी खासी सर्विस लेंस बनी हुई है, और ऊपर की तरफ ये रास्ता भी है। लेफ्ट में ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ का रेडिशन होटल जो है वो है, और पूरा यहाँ से जो वाटिका चौक है उसको ये ओवरपास कर जाता है सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको एयरपोर्ट से अगर चाहिए तो यही रास्ता आपको सबसे ज़्यादा आसानी से पहुँचा पाता है। यहाँ पर किस तरीके से प्लानिंग से काम किया जा रहा है अगर वो भी आप समझें, तो 2022 में ये जो सोना एलिवेटेड रोड है ये बनाई गई, जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी देती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो आगे से सोना रोड से सेक्शन है वो दौसा लालसोट तक खुला हुआ है, जो कि लगभग 246 किलोमीटर है, जिसका इनॉग्रेशन 2023 में किया गया। तो 2022 में ये कनेक्टिविटी मिली। उसके बाद 2023 में सोना साइड का जो सेक्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो ओपन किया गया, जिससे कि अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो आप नॉन स्टॉप NH48 से फिर सोना रोड लें और उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चले जाएं। आज के समय में अगर आप सोना रोड पे भी घूम रहे हैं तो काफी विकसित सी ये जो जगह है वो आपको नजर आएगी। वाटिका चौक के आसपास में हम हैं, और यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल टावर्स भी काफ़ी सारे मिलने वाले हैं, और साथ में यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी मिलने वाले हैं। वाटिका सिटी भी इनफैक्ट लेफ्ट की तरफ में पूरी आपको नज़र आएगी, और यहीं पर नीचे की तरफ से SPR रोड भी जो है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जो खैर की धौला है उसकी तरफ जाती है। तो बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ नीचे की तरफ से है। हालांकि नीचे से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो नहीं दी गई है, वो अगर दे दी जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। यहाँ से अगर लेफ्ट भी आप जाते हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से गोल्फ कोर्स रोड की तरफ भी जा सकते हैं गुड़गांव के। वाटिका चौक से आगे आने पर हम जो गुड़गांव के सेक्टर 67 है 68 है उस तरफ आ जाते हैं, और उस तरफ भी आप देखें काफ़ी सारे जो मॉल्स वगैरह हैं वो आपको नज़र आने वाले हैं। ये सामने की तरफ एलान टाउन सेंटर है, और यहीं राइट में सेक्टर 68 में आर्या मॉल जिसे कहा जाता है। तो काफ़ी फेमस जो लोकेशंस हैं वो यहाँ पर है, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी जो डेवलपमेंट है वो चल रही है। पीछे की तरफ भी आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन बहुत सारी यहाँ पर चल रही है, और लगातार ये जो जगह है वो डेवलप होती चली जा रही है, क्योंकि 21 किलोमीटर का ये जो पूरा ट्रैक है ये बना ही इस तरीके से है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मिल रही है, फिर सोना सिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है, उसके साथ में यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है जितने भी सेक्टर्स हैं यहाँ के ये सब यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, और अच्छा खासा जो प्राइजेस एस्केलेशन है यहाँ पर हो चुका है। लगभग अभी तक हम 26 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर ड्राइव कर चुके हैं, और ये 26 किलोमीटर कवर करने में हमें हार्डली 32 से 34 मिनट लगे हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर अभी तक का हमारा ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है वो है, और अब हम मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8 किलोमीटर के आसपास दूर हैं जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। इनफैक्ट सामने ये जो बोर्ड है इस पर लिखा भी हुआ होगा, तो अगर आप इस पर देखें तो 7 किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है। साथ में जयपुर जो है 262 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे की तरफ गमरोज का जो टोल प्लाजा है वो भी आएगा, जो कि ये सोना रोड जो है उसके लिए बनाया गया है। तो जैसे हम उसे पार करेंगे तो हम बहुत ही नज़दीक पहुंच जाएंगे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। सोना जो है यहाँ से आपने ऊपर देखा हुआ 13 किलोमीटर की दूरी पर है। एक सब सिटी जो है वो यहाँ पर हरियाणा के अंदर गुड़गांव की बनाई जा रही है। बहुत सारी सिटीज़ जो है हरियाणा के अंदर, चाहे वो फरीदाबाद हो, बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रही है। पानीपत, सोनीपत, उसके साथ में बहादुरगढ़ जो है, ये जो सारी लोकेशंस हैं इनको भी डेवलप किया जा रहा है, और धीरे धीरे फ्यूचर सिटीज़ जो है वो बनाई जा रही हैं। सो यहाँ से हम यहाँ का जो टोल प्लाजा है सोना रोड का उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं। यहाँ से सोना जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो कट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आता है वो हार्डली 4.5 किलोमीटर पर आता है टोल पार करने के बाद। तो हम वहाँ से मुड़ जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर।
ये जो जगह है लगभग 30 किलोमीटर पर जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां से आती है और अभी तक हमें सिर्फ 2 जंक्शन मिले हैं। एक तो जो हमने बताया था राजीव चौक पर रेड लाइट है, वहां पर आपको हल्का सा हो सकता है रुकना पड़े, और दूसरा ये टोल प्लाजा है जहां पर हालांकि हमें कोई भी यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो नज़र नहीं आ रहा, तो अब बहुत स्मूथली आप यहाँ पर इस टोल प्लाजा से निकल जाएंगे। इस तरीके से ये व्यवस्थित है, लेकिन यही 2 पॉइंट है जहां पर हल्का सा आपको ब्रेक मारना होगा, वरना आपको नॉन स्टॉप ये पूरे रूट पर ड्राइव करते जाना है। यहाँ पर टोल प्लाजा को पार करते के साथ ही आपको सिग्नेचर ग्लोबल का डेक्सिन का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। और इस तरफ भी अगर प्राइजेस की बात करें तो 3 BHK लगभग 2.5 करोड़ से यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो इस तरीके की प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर है। तो आप लगा सकते हैं कितना ज़्यादा ये जो पूरा कॉरिडोर है एक तरीके से बूम है प्रॉपर्टी के प्राइजेस के, वो यहाँ पर हुई है। नाउ अब हम लगभग 3 किलोमीटर दूर है जो स्टार्टिंग पॉइंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उससे और उससे पहले ये जो टोल प्लाजा है वो आता है। और यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके की डेवलपमेंट वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स हैं आने वाले समय में आपको इस तरफ नजर आएंगी। पीछे की तरफ अरावली जो हिल्स हैं वो हैं, यहाँ पर वे साइड एमिनिटीज़ वगैरह भी बनाकर तैयार की गई हैं जो सामने की तरफ यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। तो धीरे धीरे कर कर ये जो सारा एरिया है इस पूरे कॉरिडोर का ये डेवलप होने वाला है। राइट में यहाँ पर IT पार्क भी आपको नज़र आ जाएगा जो कि यहाँ पर बनकर तैयार है। हालांकि जब हम शुरुआत में यहाँ आए थे तो काफ़ी सुनसान सी जगह पर ये जो सारी लोकेशंस लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर कर यहाँ पर आपको काफ़ी सारा कुछ जो बनता हुआ वो नज़र आएगा। आगे की तरफ तो यहाँ पर KR मंगलम हो गया, GD गोइंका यूनिवर्सिटीज़ वगैरह काफ़ी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हैं। और धीरे धीरे ये सारा इलाका जो है आपको जो पूरा आसपास का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप नज़र आने वाला है। आज के वक्त में दिल्ली NCR से अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आप जुड़ना चाहते हैं तो 2 एंट्री पॉइंट मिलते हैं। एक तो जिस पर अभी हम जा रहे हैं सोना रोड से अलीपुर के पास से, और दूसरा जो है DND फ्लाईओवर और जो महारानी बाग है उस तरफ से। इस तरफ से जो आप एंट्री करते हैं वो मेन अलाइनमेंट पे करते हैं जो कि 12 लेन का यहाँ पर बनाया गया है, फ्यूचर में 16 लेन का बन सकता है। और जो DND फ्लाईओवर से जो स्पर है जो फरीदाबाद से होता हुआ आएगा, जिसको कि DND फरीदाबाद KMP जो रूट है वो कहा जाता है, 59 किलोमीटर का उसको बनाया गया है। वो खलीलपुर पर ये जो मेन अलाइनमेंट है उसके साथ जुड़ता है। तो बहुत बेहतरीन जो दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से की गई है। और यहाँ पर इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ में जो रास्ता आपको जाता हुआ नजर आ रहा है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट, और हम जो एंट्री है वो यहीं से करने वाले हैं। तो यहाँ से इंडिया का लॉन्गेस्ट जो एक्सप्रेसवे है 1350 किलोमीटर का जो बनाया जा रहा है वो हम उस पर एंट्री कर रहे हैं। लगभग 34 किलोमीटर पर दिल्ली एयरपोर्ट से आता है और हमें यहाँ पर पहुँचने में 40 से 42 मिनट लगे। मैक्सिमम आप मान के चलें आपको 45 मिनट लगेंगे और कम से कम आप यहाँ पर 35 से 40 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके का मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट के पास की जो टनल थी वो थी, अंडर पासेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, और इन सब ने कंबाइंड कर कर जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बहुत ज़्यादा जो स्मूथ है वो बना दिया गया है। और फ्यूचर में ये जो एक्सप्रेसवे इसके थ्रू आप मात्र 12 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई जो है जो मेगा सिटीज ऑफ इंडिया है उनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे, और बहुत ही स्मूथ या आप कहें बटर स्मूथ आपको यहाँ पर सड़कें मिलने वाली है, और उसके थ्रू आप ग्लाइड करते हुए यहाँ से दिल्ली से मुंबई की तरफ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ये जो स्ट्रेच है जिस पर हम ड्राइव कर रहे हैं ये ऑफिशियली ओपन है 2023 में फरवरी के महीने में। ये जो है 256 किलोमीटर का सोना दोसा लालसोट का स्ट्रेच जो था पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया था, और यहाँ पर अरावली हिल्स के बीच में से यहाँ से ये जो रास्ता है वो स्टार्ट होता है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आपको यहाँ पर नज़र आएगा, और ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। तो आने वाले समय में आधे दिन के अंदर आप यहाँ से दिल्ली से वडोदरा से होते हुए जो मुंबई है वहाँ पहुँच जाएंगे, और ये धीरे धीरे पॉसिबल होता चला जा रहा है कि दिल्ली का जो कनेक्टिविटी है सड़कों की हो, RRTS की हो, मेट्रो की हो, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती चली जा रही है। और उसी की कड़ी में धीरे धीरे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिल्ली के आसपास के, जो दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली ये मुंबई का पूरा जो स्ट्रेच है ये भी खुलना है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर खुलना है। दिल्ली कटरा का भी जो एक्सप्रेसवे है वो भी ओपन होना है। तो बहुत सारी जो एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी है
वो यहाँ पर बनती चली जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।